आरण्य कांड 64वां सर्ग। श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा सीता की खोज। श्री राम का शोकोद्गार। मृगों द्वारा संकेत पाकर दोनों भाइयों का दक्षिण दिशा की ओर जाना। पर्वत पर क्रोध। सीता के बिखरे हुए फूल, आभूषणों के कण और युद्ध के चिन्ह देखकर श्री राम का देवता आदि सहित समस्त त्रिलोकी पर रोष प्रकट करना। तदनंतर दीन हुए श्री रामचंद्र जी ने दीन वाणी में लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम शीघ्र ही गोदावरी नदी के तट पर जाकर पता लगाओ। सीता कमल लाने के लिए तो नहीं चली गई। श्री राम की इसी आज्ञा पाकर लक्ष्मण शीघ्र गति से पुनः रमणीय गोदावरी नदी के तट पर गए। अनेक तीर्थों घाटों से युक्त गोदावरी के तट पर खोज कर लक्ष्मण पुनः लौट आए और श्री राम से बोले, भैया, मैं गोदावरी के घाटों पर सीता माता को नहीं देख पाता हूँ। जोर जोर से पुकारने पर भी वे मेरी बात नहीं सुनती है। श्री राम, क्लेशों का नाश करने वाली विदेह राजकुमारी न जाने किस देश में चली गई। भैया श्री राम, जहाँ कुछ कटी प्रदेश वाली सीता गई है, उस स्थान को मैं नहीं जानता। लक्ष्मण की यह बात सुनकर दीन एवं संताप से मोहित हुए श्री रामचंद्र जी स्वयं ही गोदावरी नदी के तट पर पहुंचे। वहां पहुंचकर श्री राम ने पूछा, सीता कहाँ है? परंतु वध के योग्य राक्षस राज रावण द्वारा हरी गई सीता के विषय में समस्त भूतों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। गोदावरी नदी ने भी श्री राम को कोई उत्तर नहीं दिया। तदनंतर वन के समस्त प्राणियों ने उन्हें प्रेरित किया कि तुम श्री राम को उनकी प्रिया का पता बता दो। किंतु शोकमग्न श्री राम के पूछने पर भी गोदावरी ने सीता का पता नहीं बताया। दुरात्मा रावण के उस रूप और कर्म को याद करके भय के मारे गोदावरी नदी ने वैदेही के विषय में श्री राम से कुछ नहीं कहा। सीता के दर्शन के विषय में जब नदी ने उन्हें पूर्ण निराश कर दिया, तब सीता को न देखने से कष्ट में पड़े हुए श्री राम सुमित्रा कुमार से इस प्रकार बोले, सौम्य लक्ष्मण, यह गोदावरी नदी तो मुझे कोई उत्तर ही नहीं देती है। अब मैं राजा जनक से मिलने पर उन्हें क्या जवाब दूंगा? जानकी के बिना उसकी माता से मिलकर भी मैं उनसे यह अप्रिय बात कैसे सुनाऊंगा? राज्यहीन होकर वन में जंगली फल मूलों से निर्वाह करते समय भी जो मेरे साथ रहकर भी मेरे सभी दुखों को दूर किया करती थी, वह विदेह राजकुमारी कहाँ चली गई? बंधु बांधवों से तो मेरा पीछा हो ही गया था। अब सीता के दर्शन से भी मुझे वंचित होना पड़ा। उसकी चिंता में निरंतर जागते रहने के कारण अब मेरी सभी रातें बहुत बड़ी हो जाएगी। मंदाकिनी नदी, जनस्थान तथा प्रस्त्रवन पर्वत, इन सभी स्थानों पर मैं बारंबार भ्रमण करूंगा। शायद वहां सीता का पता चल जाए। वीर लक्ष्मण, ये विशाल मृग मेरी ओर बारंबार देख रहे, मानो यहाँ ये मुझसे कुछ कहना चाहते। मैं इनकी चेष्टाओं को समझ रहा हूँ। तदनंतर उन सब की ओर देखकर पुरुष सिंह श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा, बताओ सीता कहाँ है? उन मृगों की ओर देखते हुए राजा श्री राम ने जब अश्रु गदगद वाणी से इस प्रकार पूछा, तब वे मृग सहसा उठकर खड़े हो गए और ऊपर की ओर देखकर आकाश मार्ग की और लक्ष्य कराते हुए सब के सब दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए दौड़े। मिथिलेश कुमारी सीता हरि जाकर जिस दिशा की ओर गई थी, उसी ओर के मार्ग से जाते हुए वे मृग राजा श्री रामचंद्र जी की ओर मुड़ मुड़ कर देखते रहते। वे मृग आकाश मार्ग और भूमि दोनों की ओर देखते और गर्जना करते हुए पुनः पुनः आगे बढ़ते। लक्ष्मण ने उनकी इस चेष्टा को लक्ष्य किया। वे जो कुछ कहना चाहते थे उसका सार सर्वस्वरूप जो उनकी चेष्टा थी, उसे उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया। तदनंतर बुद्धिमान लक्ष्मण ने आर्त से होकर अपने बड़े भाई से इस प्रकार कहा, आर्य, जब आपने पूछा कि सीता कहाँ है, तब ये मृग सहसा उठकर खड़े हो गए और पृथ्वी तथा दक्षिण की ओर हमारा लक्ष्य कराने लगे। अतः देव,
यही अच्छा होगा कि हम लोग इस नैऋत्य दिशा की ओर चले। संभव है इधर जाने से सीता का कोई समाचार मिल जाए अथवा आर्य या सीता स्वयं ही दृष्टिगोचर हो जाए। तब बहुत अच्छा कहकर श्रीमान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को साथ ले पृथ्वी की ओर ध्यान से देखते हुए दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। वे दोनों भाई आपस में इसी प्रकार की बातें करते हुए ऐसे मार्ग पर जा पहुंचे जहां भूमि पर कुछ फूल गिरे दिखाई देते थे। पृथ्वी पर फूलों की उस वर्षा को देखकर वीर श्री राम ने दुखी हो लक्ष्मण से यह दुख भरा वचन कहा। लक्ष्मण, मैं इन फूलों को पहचानता हूँ। ये वही फूल यहाँ गिरे हैं जिन्हें वन में मैंने विदेह नंदिनी को दिया था और उन्होंने अपने केशों में लगा लिया था। मैं समझता हूँ सूर्य, वायु और यशस्विनी पृथ्वी ने मेरा प्रिय करने के लिए ही इन फूलों को सुरक्षित रखा है। पुरुष प्रवर लक्ष्मण से ऐसा कहकर धर्मात्मा महाबाहु श्री राम ने झरणों से भरे हुए प्रस्थ वर्णगिरि से कहा, पर्वतराज, क्या तुमने इस वन के रमणीय प्रदेश में मुझसे बिछड़ी हुई सर्वांग सुंदरी रमणी सीता को देखा? तदनंतर जैसे सिंह छोटे मृग को देखकर दहाड़ता है उसी प्रकार वे कुपित हो वहां उस पर्वत से बोले, पर्वत, जब तक मैं तुम्हारे सारे शिखरों का विध्वंस न कर डालूं, इसके पहले ही तुम उस कांचन की सी काया कांति वाली सीता का मुझे दर्शन करा दो। श्री राम के द्वारा मैथिली के लिए ऐसा कहे जाने पर उस पर्वत ने सीता को दिखाता हुआ सा कुछ चिन्ह प्रकट कर दिया। रघुनाथ जी के समीप वह सीता साक्षात उपस्थित न कर सका। तब दशरथ नंदन श्री राम ने उस पर्वत से कहा, अरे, तू मेरे बाणों की आग से जलकर भस्मीभूत हो जाएगा। किसी भी ओर से तू सेवन के योग्य नहीं रह जाएगा। तेरे तृण, वृक्ष और पल्लव नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद वे सुमित्रा कुमार से बोले, लक्ष्मण, यदि यह नदी आज मुझे चंद्रमुखी सीता का पता नहीं बताती तो अब मैं इसे अभी सुखा डालूंगा। ऐसा कहकर रोष में भरे हुए श्री रामचंद्र जी उसकी ओर इस तरह देखने लगे मानो अपनी दृष्टि द्वारा उसे जलाकर भस्म कर देना चाहते। इतने में ही उस पर्वत और गोदावरी के समीप की भूमि पर राक्षस का विशाल पद चिन्ह उभरा हुआ दिखाई दिया। साथ ही राक्षस ने जिनका पीछा किया था और जो श्री राम की अभिलाषा रखकर रावण के भय से संत्रस्त हो इधर उधर भागती फिरी थी, उन विदेह राजकुमारी सीता के चरण चिन्ह भी वहां दिखाई दिए। सीता और राक्षस के पैरों के निशान, टूटे धनुष, तरकस और छिन्न भिन्न होकर अनेक टुकड़ों में बिखरे हुए रथ को देखकर श्री रामचंद्र जी का हृदय घबरा उठा। वे अपने प्रिय भ्राता सुमित्रा कुमार से बोले, लक्ष्मण, देखो, ये सीता के आभूषणों में लगे हुए सोने के घुंघरू बिखरे पड़े हैं। सुमित्रा नंदन, उसके नाना प्रकार के हार भी टूटे पड़े हैं। सुमित्रा कुमार, देखो, यहाँ की भूमि सब ओर से सुवर्ण की बूंदों के समान ही विचित्र रक्त बिंदुओं से रंगी दिखाई देती है। लक्ष्मण, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों ने यहाँ सीता के टुकड़े टुकड़े करके उसे आपस में बांटा और खाया होगा। सुमित्रा नंदन, सीता के लिए परस्पर विवाद करने वाले दो राक्षसों में यहाँ घोर युद्ध भी हुआ है। सौम्य, तभी तो यहाँ यह मोती और मणियों से जटित एवं विभूषित किसी का अत्यंत सुंदर और विशाल धनुष खंडित होकर पृथ्वी पर पड़ा है। यह किसका धनुष हो सकता है? वत्स, पता नहीं यह राक्षसों का है या देवताओं का। यह प्रातःकाल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा तथा इसमें वैदूर्यमणि नीलम के टुकड़े जड़े हुए। सौम्य, उधर पृथ्वी पर टूटा हुआ एक सोने का कवच पड़ा है, न जाने वह किसका है। दिव्य मालाओं से सुशोभित यह 100 कमानियों वाला छत्र किसका है?
इसका डंडा टूट गया है और धरती पर गिरा दिया गया है। इधर ये पिशाचों के समान मुख वाले भयंकर रूपधारी गधे मरे पड़े हैं। इनका शरीर बहुत विशाल रहा है। इन सब की छाती में सोने के कवच बंधे। ये युद्ध में मारे गए जान पड़ते हैं। पता नहीं ये किसके थे, तथा संग्राम में काम देने वाला यह किसका रथ पड़ा है। इसे किसी ने उल्टा गिराकर तोड़ डाला है। सम्रांगण में स्वामी को सूचित करने वाली ध्वजा भी इसमें लगी रही। यह तेजस्वी रथ प्रज्वलित अग्नि के समान दमक रहा है। ये भयंकर बाण जो यहाँ टुकड़े टुकड़े होकर बिखरे पड़े हैं, किसके हैं? इसकी लंबाई और मोटाई रथ के धूरे के समान प्रतीत होती है। इनके फल भाग टूट गए तथा ये सुवर्ण से विभूषित है। लक्ष्मण, उधर देखो, ये बाणों से भरे हुए तो तरकस पड़े हैं जो नष्ट कर दिए गए। यह किसका सारथी मरा पड़ा है, जिसके हाथ में चाबुक और लगाम अभी तक मौजूद है। सौम्य, यह अवश्य ही किसी राक्षस का पद चिन्ह दिखाई देता है। इन अत्यंत क्रूर हृदय वाले कामरूपी राक्षसों के साथ मेरा वैर 100 गुना बढ़ गया है। देखो, यह वैर उनके प्राण लेकर ही शांत होगा। अवश्य ही तपस्विनी विदेह राजकुमारी हर ली गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई, अथवा राक्षसों ने उसे खा लिया। इस विशाल वन में हरी जाती हुई सीता की रक्षा धर्म भी नहीं कर रहा है। सौम्य लक्ष्मण, जब विदेह नंदिनी राक्षसों का ग्रास बन गई अथवा उनके द्वारा हर ली गई और कोई सहायक नहीं हुआ, तभी जगत में कौन ऐसे पुरुष है जो मेरा प्रिय करने में समर्थ हो? लक्ष्मण, जो समस्त लोकों की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले त्रिपुर विजय आदि शौर्य से संपन्न महेश्वर है, वे भी जब अपने करुणामय स्वभाव के कारण चुप बैठते हैं, तब सारे प्राणी उनके ऐश्वर्य को न जानने से उनका तिरस्कार करने लग जाते हैं। मैं लोकहित में तत्पर, युक्त चित्त, जितेंद्रिय तथा जीवों पर करुणा करने वाला हूँ। इसीलिए इंद्र आदि देवेश्वर निश्चय ही मुझे निर्बल मान रहे हैं। तभी तो इन्होंने सीता की रक्षा नहीं की। लक्ष्मण, देखो तो सही, यह दयालुता आदि गुण मेरे पास आकर दोष बन गया। तभी तो मुझे निर्बल मानकर मेरी स्त्री का अपहरण किया गया। अतः अब मुझे पुरुषार्थ ही प्रकट करना होगा। जैसे प्रलय काल में उदित हुआ महान सूर्य चंद्रमा की ज्योत्सना चांदनी का संहार करके प्रचंड तेज से प्रकाशित होता है, उसी प्रकार अब मेरा तेज आज ही समस्त प्राणियों तथा राक्षसों का अंत करने के लिए मेरे उन कोमल स्वभाव आदि गुणों को समेटकर प्रचंड रूप में प्रकाशित होगा। यह भी तुम देखो। लक्ष्मण, अब न तो यक्ष, न गंधर्व, न पिशाच, न राक्षस, न किन्नर और न मनुष्य ही चैन से रहने पाए। सुमित्रा कुमार, देखना, थोड़ी देर में आकाश को मैं अपने चलाए हुए बाणों से भर दूंगा और तीनों लोकों में विचरने वाले प्राणियों को हिलने डुलने भी न दूंगा। ग्रहों की गति रुक जाएगी, चंद्रमा छिप जाएगा, अग्नि, मरुदगन तथा सूर्य का तेज नष्ट हो जाएगा। सब कुछ अंधकार से आच्छन्न हो जाएगा। पर्वतों के शिखर मत डाले जाएंगे, सारे जलाशय, नदी, सरोवर आदि सूख जाएंगे, वृक्ष, लता और गुल्म नष्ट हो जाएंगे और समुद्रों का भी नाश कर दिया जाएगा। इस तरह मैं सारी त्रैलोकी में ही काल की विनाश लीला आरंभ कर दूंगा। सुमित्रानंदन, यदि देवेश्वरगण इसी मुहूर्त में मुझे सीता देवी को सकुशल नहीं लौटा देते तो वे मेरा पराक्रम देखेंगे। लक्ष्मण, मेरे धनुष की प्रत्यंचा छूटे हुए बाणों समूहों द्वारा आकाश के ठसाठस भर जाने के कारण उसमें कोई प्राणी उड़ नहीं सकेंगे।
सुमित्रानंदन, देखो आज मेरे नाराजो नाराजो से रौंदा जाकर यह सारा जगत व्याकुल और मर्यादा रहित हो जाएगा। यहाँ के मृग और पक्षी आदि प्राणी नष्ट एवं उद्भ्रांत हो जाएंगे। धनुष को कान तक खींचकर छोड़े गए मेरे बाणों को रोकना जीव जगत के लिए बहुत कठिन है। मैं सीता के लिए उन बाणों द्वारा इस जगत के समस्त पिशाचों और राक्षसों का संहार कर डालूंगा। रोष और अमर्ष पूर्वक छोड़े गए मेरे फल रहित दूरगामी बाणों का बल आज देवता लोग देखेंगे। मेरे क्रोध से त्रैलोकी का विनाश हो जाने पर न जाने न देवता, मेरे क्रोध से त्रैलोकी का विनाश हो जाने पर न देवता रह जाएंगे, न दैत्य, न पिशाच रहेंगे, न राक्षस। देवताओं, दानवों, यक्षों और राक्षसों के जो लोक है वे मेरे बाण समूह से टुकड़े टुकड़े होकर बारंबार नीचे गिरे। सुमित्रानंदन, यदि देवेश्वरगण मेरी हरी या मरी हुई सीता को लाकर मुझे नहीं देंगे तो आज मैं अपने सहायकों की मार से इन तीनों लोगों को मर्यादा से भ्रष्ट कर दूंगा। यदि वे मेरी प्रिया विदेह राजकुमारी को मुझे उसी रूप में वापस नहीं लौटाएंगे तो मैं चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रैलोकी का नाश कर डालूंगा। जब तक सीता का दर्शन न होगा तब तक मैं अपने सहायकों से समस्त संसार को संतप्त करता रहूंगा। जब तक सीता का दर्शन न होगा तब तक मैं अपने सहायकों से समस्त संसार को संतप्त करता रहूंगा। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए, होठ फड़कने लगे। उन्होंने वल्कल और मृग चर्म को अच्छी तरह कसकर अपने जटा भार को भी बांध लिया। उस समय क्रोध में भरकर उस तरह संसार के लिए उद्यत हुए भगवान श्री राम का शरीर पूर्व काल में त्रिपुर का संहार करने वाले रुद्र के समान प्रतीत होता था। उस समय लक्ष्मण के हाथ से धनुष लेकर श्री रामचंद्र जी ने उसे दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया और एक विषधर सर्प के समान भयंकर और प्रज्वलित बाण लेकर उसे उस धनुष पर रखा। तत्पश्चात शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री राम प्रलय अग्नि के समान कुपित हो इस प्रकार बोले, लक्ष्मण, जैसे बुढ़ापा, जैसे मृत्यु, जैसे काल और जैसे विधाता सदा समस्त प्राणियों पर प्रहार करते किंतु उन्हें कोई रोक नहीं पाता है, उसी प्रकार निस्संदेह क्रोध में भर जाने पर मेरा भी कोई निवारण नहीं कर सकता। यदि देवता आदि आज पहले की ही भांति मनोहर दांतों वाली अनिंद्य सुंदरी मिथिलेश कुमारी सीता को मुझे लौटा नहीं देंगे तो मैं देवता, गंधर्व, मनुष्य, नाग और पर्वतों सहित सारे संसार को उलट दूंगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 64वां सर्ग पूरा हुआ। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। भक्तवत्सल